Now, what are the different register CPU must hold? अभी तक जितना अपन ने प्रोसेसर को देखा है उतने में हमें यह बात समझ में आ गई कि कम से कम हमको कुछ ऐसे रजिस्टर्स जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उन रजिस्टर्स को तो कम से कम सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। अगर मैं बात करता हूं प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। तो हर हमेशा जब भी इंस्ट्रक्शन कंसेक्यूटिव एग्जीक्यूट होते हैं तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से लेते हैं। चूंकि इंस्ट्रक्शन पड़ा कहां होता है, मेमोरी में, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एमएआर में डाल देते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और मेमोरी को एक कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं कि भैया इस मेमोरी से रीड करके मुझे दे दो। वो जो इंस्ट्रक्शन रीड करके देगा प्रोसेसर के लिए तो वो एक डेटा ही है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, है या ना। तो वो जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है अभी के तौर पे, वो इंस्ट्रक्शन एमडीआर में आ जाएगा। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर जहां पर हमने रख लिया, है या ना, फिर वो इंस्ट्रक्शन एमडीआर से हम कहां ले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम स्टोर कर लेंगे। वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, ऑपकोड है और ऑपरेंड रेफरेंसेस है या ना। तो इंस्ट्रक्शन फेचिंग के दौरान मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक आने का जो काम है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फेच। अब ऑपकोड भी बिट्स की फॉर्मेट में है। अब जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, अगर ऑपकोड 8 बिट का है तो 256 इंस्ट्रक्शंस है या ना। तो 256 इंस्ट्रक्शंस हैं अगर, तो उसके लिए आपको कोई डिकोड यूनिट होगी जो ऑपकोड की बिट इनपुट में जाए और ये बताए कि ये 8 बिट जो आपके अंदर हैं वो एडिशन परफॉर्म करेंगी या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगी या मल्टीप्लिकेशन। तो ये काम इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंदर होगा। साथ में आपको ये भी बताएगा कि भैया ऑपरेंड किस किस टाइप के हैं, है या ना। ऑपरेंड अगर आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो भैया रजिस्टर के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो एक मेमोरी का एड्रेस है और डेटा मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। या आपका डेटा रजिस्टर में ही पड़ा हुआ है, जनरल पर्पस रजिस्टर में, या आपका डेटा कांस्टेंट फॉर्म में इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। ऐसे सच केसेस में आपने इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दिया, उसके बाद कहानी आएगी ऑपरेंड फैच की। अगर जो डेटा सीपीयू में पड़ा है, मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर में या कांस्टेंट की फॉर्म में पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डेटा मेमोरी में पड़ा है तो भैया उसका एड्रेस भेज करके आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा लाना पड़ेगा। चूंकि 2 डेटा को ऑपरेट कर रहे हो आप, तो जब 2 डेटा को ऑपरेट कर रहे हो तो पहली बार जो डेटा आएगा उसको हम y में रख लेंगे और दूसरी बार जो डेटा आएगा वो सीधा b के पास से ALU को पहुंच जाएगा और y के पास से a को पहुंच जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी आपको मिलेगी
वो मक्स की सेलेक्टिव लाइंस पे डिपेंडेंट हो करके वो कांस्टेंट वैल्यू भी आपको दे देगा। तो एएलयू के पास दोनों डेटा मिल गए, रिजल्ट परफॉर्म हो गया और वो जेड में चला गया। और जेड के बाद वो डेटा अगर जनरल पर्पस रजिस्टर में ही रिजल्ट को सेव होना है, लाइक एडिशन ऑफ R0 इज इक्वल टू R0 प्लस R1, तो R0 और R1 की वैल्यू ऐड होकर R0 में ही जानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां चले जाएगा। लेकिन अगर डिटेल का, अगर रिजल्ट कहां जाना है, मेमोरी में जाना है, तो मेमोरी का एड्रेस आप MAR में डाल दो और जो Z का डेटा आया वो MDR में डाल देना, और फिर इन दोनों चीजों को मेमोरी के पास भेजो कि ये एड्रेस है और ये डेटा है, इस एड्रेस पे ये डेटा राइट कर देना, तो वो मेमोरी में राइट कर देगा, है ना। यहां हार्ड डिस्क की बात नहीं चल रही है जनाब, यहां पे बात चल रही है मेन मेमोरी की, रैम की। और अगर रैम से पहले कैश ले आए हो तो कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते ही हो, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं ना। तो यहां पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि कौन से रजिस्टर्स मल्टी डायरेक्शनल है, बोथ डायरेक्शन में काम करते हैं, और कौन से सिंगल डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है तो प्रोग्राम काउंटर आपको प्रोसेसर में वैल्यू देगा भी सही और प्रोसेसर से प्रोग्राम काउंटर वैल्यू लेगा भी सही। कैसे? जब इंस्ट्रक्शन फैच होता है तो हमने बोला कि इंस्ट्रक्शन की साइज से प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है या ना। तो इंस्ट्रक्शन जब फैच हो रहा होगा तब हम उसका एड्रेस MAR में तो डालेंगे ही डालेंगे, पर प्रोसेसर को भी दे देंगे, और प्रोसेसर एक स्टेप साइज से इंक्रीमेंट करके रिजल्ट किस में स्टोर कर देगा, प्रोग्राम काउंटर में, जिससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने को किस में मिल जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में, है या ना। उतनी देर में मेमोरी से आपका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो दिस विल टू डायरेक्शनल, जाएगा भी सही और आएगा भी सही। MAR में आप सिर्फ एड्रेस डालोगे, MAR आपको एड्रेस नहीं देगा ना, तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल। तो MDR में प्रोसेसर से डेटा आएगा भी सही और प्रोसेसर में डेटा आएगा भी सही, है ना। मेमोरी से जो भी डेटा आएगा वो MDR के थ्रू आएगा, चाहे वो इंस्ट्रक्शन आए चाहे वो ऑपरेंड आए, कोई भी आए, है तो डेटा ना। Y में सिर्फ डेटा जाएगा, Z से सिर्फ डेटा जाएगा इस जगह से, और ALU से डेटा आएगा, है ना। उसी तरीके से जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं अलोंग विथ टेम्पररी रजिस्टर आएगा और जाएगा, है ना। उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा ओनली आएगा और वो जाएगा किसको, कंट्रोल लॉजिक को, है ना। और कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके देगा, चाहे वो प्रोसेसर को दे चाहे वो मेमोरी को दे, जिसको भी देना है दे। नाउ यहां पर जो आपके रजिस्टर्स हमने कर दिए और जो हमने बना दिए, जैसा मैंने बोला आएगा और जाएगा, तो हर एक रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग एक इन गेट होता है और एक आउट गेट होता है। एक इन होता है और एक आउट होता है, क्लियर है। आएगा तो इन और जाएगा तो आउट का दरवाजा खोलना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कभी आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ डेटा MAR में चला जाए, ये कैसे जाएगा, प्रोग्राम काउंटर का आउट खोलेंगे और MAR का इन खोलेंगे, तो ऑब्वियसली डेटा प्रोग्राम काउंटर का MAR में चला जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं R0 का डेटा Y में आ जाए तो कैसे आ जाए,
R0 का आउट खोलेंगे और Y का इन खोलेंगे तो डेटा आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आपका प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू MAR में तो जाए ही जाए, साथ में ALU को भी चला जाए, तो जनाब ALU को तो इसीलिए चला जा चुका है क्योंकि भैया ALU तो एक अपनी तरफ से एक दरवाजा खोले हुए ही है ना। अगर आपको Z के अंदर जो डेटा आ गया है रिजल्ट, उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करना है तो Z का आउट खोलो और R2 का इन खोलो। अगर वो रजिस्टर R2 है तो वो यहां से R2 में चला जाएगा। अगर Z का डेटा आपको मेमोरी तक ले जाना है तो Z का आउट खोलो और MDR का इन खोलो। अब सुनिएगा, बाकी सारे ही रजिस्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक जगह है, वो ये कि अगर मैं MAR की बात करता हूं, MDR की सॉरी, बाकी किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक जगह, वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR। अब जब तुम इन बोल रहे हो तो जनाब ये इसका इन है लेट और ये इसका आउट है लेट। नाउ जब तुमने इन खोला तो MDR में आ गया और जब तुमने आउट खोला तो MDR से चला गया। लेकिन वो क्या, जब मेरे को मेमोरी में डेटा भेजना है या मेमोरी से डेटा लाना है तो MDR का जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें 4 गेट है, प्रोसेसर का इन और प्रोसेसर का आउट, मेमोरी का इन और मेमोरी का आउट। बात समझ में आई? और जब भी कभी हम मेमोरी से डेटा मांगते हैं या मेमोरी में डेटा देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग ये वाले दरवाजे ऑलवेज खुले हुए। क्लियर है? अगर मेमोरी में आना है तो MDR इन खुला हुआ है, उस वक्त ये मत एज्यूम करिएगा कि प्रोसेसर का ये वाला पार्ट MDR का खुला हुआ है ना। ये गलती इसलिए क्योंकि बहुत सी बार जब हम ये फ्लो में जब सॉल्व करेंगे तो सर आपने ये क्यों खोल दिया, जनाब मैंने नहीं खोला, ये बाय डिफॉल्ट खुला है, उसमें आ गया है। बात समझ में आई? तो हम जिक्र सिर्फ इसका करते हैं, इस इन और आउट का, ये इन और ये आउट उसकी रिस्पेक्ट में एज पर माय रिक्वेस्ट खुला है, ये मान करके आप चलें। क्लियर है? तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि अच्छा डेटा ऐसे वैसे जाता है। अच्छा ठीक है, अब अपन समझेंगे और डिटेल में 1 बाय 1। उसी तरीके से बने रहिए और ये चैप्टर वैसा ही जो है जैसे आपने सास बहू के सीरियल देखे होंगे कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और क्यूरियोसिटी उतनी कि नेक्स्ट सीरियल नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या, है ना। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को जिस दिन पढ़ें तो कम से कम ये जितना प्रोसेसर लेवल पे है, क्योंकि इसमें साथ में अपन गेट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अलोंग विथ 2020 का गेट का क्वेश्चन। तुमको समझ में आएगी 2 नंबर का क्वेश्चन 2 कौड़ी का रह जाएगा, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं और आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके, इज देयर एनी डाउट?